अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा मैं इस वीडियो में आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, कैपिटल अकाउंट। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ध्यान से मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं तो कम से कम कितने इंसान की जरूरत होती है? एटलीस्ट 2%। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक पार्टनरशिप ओपन करी है, तो जो पैसा उसने लगाया और कुछ पैसा मैंने लगाया, तो भैया वो अपने पैसे का अलग हिसाब रखेगा, मैं अपने पैसे का अलग हिसाब रखूंगा। तो यानी कि हमारे जो अकाउंट है वो अलग अलग मेंटेन होंगे। उसे ही बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बोला गया इसको? ध्यान से, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि इनिशियल स्टेज पर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कैपिटल होती है। वो क्या बोला जाती है? कैपिटल। ठीक, तो ये लिखा हुआ है सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। बेटा ये कैपिटल अकाउंट अगर आपको आ गया तो आप जो है आपको फिर ना तो एडमिशन में जरूरत, ना रिटायरमेंट में जरूरत, ना डिसोल्यूशन में, हर जगह ये अच्छी तरह से काम करेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट आपको पता है ये एक अकाउंट है। क्या है ये? अकाउंट। तो अकाउंट में डेबिट साइड ये होती है और क्रेडिट साइड ये होती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें जो आइटम लिखे हुए हैं ये क्रेडिट टू डेबिट, इनको क्रैमिंग कर ले, रट ले, या दूसरा कंसेप्ट क्या आप समझ ले। बेटा रटना दूसरा ऑप्शन होता है। क्यों? पहले समझ लें, अगर ना समझ में आए फिर रट लें। क्लियर? तो जरा ध्यान से देख, कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो यहां पर लिखा हुआ बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो पार्टनर्स ने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल लगा रखी है उसको लिखते हैं यहां पर बाय बैलेंस बीडी। ये बात समझ में आती है? क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं? मैंने आपको 11th में 3 तरह के अकाउंट बताए थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एक क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट। मुझे बताओ, मेरे फ्रेंड ने और मैंने पैसा लगाया तो यहां पर क्या हो रहा है? जैसे सपोज करो मोहन का अकाउंट और गौरव का अकाउंट, तो जब हमारे नाम आ रहे हैं तो वहां रूल्स कौन से एप्लीकेबल हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे? पर्सनल। और वहां क्या कहा जाता? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मुझे एक बात बताओ, ये पार्टनर्स हैं और ये पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा लगाया इनिशियल स्टेज पर, उसको कैपिटल बोला जाता है। क्लियर? तो मुझे बताओ, ये अकाउंटिंग हम अपने लिए कर रहे हैं, इसके लिए अकाउंटिंग इसके लिए करी जा रही है। किसके लिए करी है? इसके लिए। तो इन फ्यूचर में ये पैसा हमें क्या करेगा? वापिस करेगा। इन फ्यूचर में ये पैसा हमें क्या करेगा? वापिस। इसके लिए वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? वो लायबिलिटीज बन जाती है। ये बात समझ में आती है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि ये पैसा इन फ्यूचर में हमें देगा। इस वजह से इसने हमारा जो पैसा इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है जो कैपिटल के नाम से है, वो किधर लिखा है? क्रेडिट में। तो यहां पर वही रूल फॉलो हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसे पैसा देना है उसे क्रेडिट कर दिया। तो पार्टनरशिप फर्म हमें क्या देगी? पैसा ही वापिस करेगी। तो इस वजह से क्या कर दिया? क्रेडिट। तो कुल मिला के पॉइंट है, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर्स हैं, इसमें वर्क कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म उन्हें क्या देगी? सैलरी देगी। तो मुझे बताओ, इन पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, खर्चा है? सर इनके लिए तो इनकम है। तो मुझे बताओ, जब ये इनकम है तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इनकी कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो इस वजह से क्या कर दिया? तो बाय सैलरी, यानी कि कैपिटल में हमने क्या कर दिया? क्रेडिट साइड में इधर शो कर दिया कैपिटल अकाउंट में। ठीक है? क्लियर? नहीं तो वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा फिर से, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको पैसा देना उसकी में क्या करते रहो? क्रेडिट करते रहो। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो कौन सा रूल लग गया? क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने पार्टनर्स ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। अब पार्टनरशिप फर्म क्या देगी इनको? क्या देगी? इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल पर। तो इसके ऊपर भी कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा? वही अपना पर्सनल रूल वाला। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स जो है लोन दे देते हैं। क्या देते हैं? लोन। तो अब भैया जब इसको लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को,
तो ये रिटर्न में क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो फिर तो हमने क्या काम कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको पैसा देना है, पार्टनर्स को पैसा देना है, तो उसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल है। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई बिल्डिंग लेनी थी, एक पार्टनर्स के पास पड़ी थी, उसने क्या काम करा, पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे दे दिया, उससे क्या लिया, रेंट लिया। तो फिर से वही कंसेप्ट लग गया, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को क्या देना है, रेंट देना है, तो इस वजह से वो क्रेडिट लग गया। ये बात समझ में आती है, क्लियर। इसकी बात अभी हम करेंगे। फिर मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स ने क्या कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो पार्टनर्स है वो क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जिसने पैसा ले लिया है उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ यही तो क्या है, पार्टनर सिर्फ ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। अब इसी पर भैया पार्टनरशिप फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो इस वजह से इसको भी कहां लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट साइड में। ये बात समझ में आती है, क्लियर। लेकिन एक बात समझो, मैंने अभी आपको बताया था, ये तो होगी पार्टनर्स की बात, लेकिन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहली लास्ट क्लास में सीख चुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता कि सारे खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट भी आया था और लॉस भी। अगर प्रॉफिट आता है तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म किसको देगी, पार्टनर्स को देगी, तो यानी कि क्रेडिट द रिसीवर, यानी कि इसमें क्या करते हैं हमने, क्रेडिट जो प्रॉफिट होता है वो किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर लॉस होती है, अगर लॉस आता है तो क्या लिख देते हैं हम उसको, डेबिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डेबिट। ये बात समझ में आती है, क्लियर। अब मुझे बताओ, ये सारा डाटा उसके पास इकट्ठा हुआ, इसमें से टोटल में से जब हमने इसमें से ये सारी चीज लेस कर दी तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस वो बचता है कि कुल मिलाकर इतना पैसा हमारे ईयर एंड पर बचता है। जैसे एक एग्जांपल ले चलते हैं, सपोज करो आपके पास 10,000 थे, 1,000 मिले, फिर 1,000 मिले, 500 लॉस खर्च हो गए और 500 और खर्च हो गए, तो कुल मिलाकर आपके पास कितना पैसा बचा, 11,000। तो यानी कि जब हमने पैसा बिजनेस में लगाया था तब हमारे पास इतना था, ये सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद अब साल के एंड में हमारे पास कुल मिला के इतना पैसा वो है जो हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। दूसरा तरीका क्या, ये आइटम्स हैं, ये आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये इतने ही नहीं रहेंगे, आगे आगे इंक्रीज होते रहेंगे, सिचुएशन पर डिपेंड होगी। ये बात समझ में आती है, इसको राइट डाउन करो। ध्यान से बेटा, इस क्या बात करने वाले, मेथड की बात करने वाले हैं। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। यहां बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कैसे, एक तो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लैक्चुएशन। ध्यान से सुनना है ये बातें, कब कौन सा मेथड कब कैसे यूज करना है। अगर क्वेश्चंस कह दे कि फिक्स मेथड यूज करना है तो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और फ्लैक्चुएशंस बोले तो उस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं जरा, फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको नाम से लग रहा है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, इनिशियल स्टेज पर जो पैसा लगाया है वो फिक्स रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, जब तक कि वो कोई एडिशनल पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इस कंडीशन में दो तरह से अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सारी वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है जो कैपिटल से रिलेटेड है। जैसे इनिशियल स्टेज पर आपने कितना पैसा लगाया, आपने और पैसा, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपीज लगाया और मुझे लगा कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए 50,000 की और जरूरत है, तो मैंने एडिशनल में कुछ पैसा और लगा दिया, उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, क्लियर। और या मैंने क्या काम किया, अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पार्टनरशिप फर्म से क्या नहीं करा, पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, विड्रॉ कैपिटल, यानी कि जिसे हम ड्रॉइंग के नाम से भी जानते हैं। ये बात समझ में आती है। तो केवल यही इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसका एक फॉर्मेट भी देख लेंगे अच्छी तरीके से। करंट अकाउंट में करंट इंफॉर्मेशन आएंगी, ऑल अदर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स, जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिली है, रेंट मिला है, कमीशन मिला है, व्हाटएवर, वो सारी चीजें कहां पर आएंगी, करंट अकाउंट में। कहां पर आ जाएंगी वो, करंट अकाउंट में। ये बात समझ में आती है। और करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है,
करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट भी जब किससे रिलेटेड है, पार्टनर से, तो वहां जब पार्टनर्स की बात आ रही है तो पर्सनल अकाउंट, तो वहां भी रूल्स कौन सा लग जाएगा, वही डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब अगर इसका बैलेंस क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बीडी है तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मेट देख लेंगे, इसको राइट डाउन करो। तो बेटा देखते हैं हम जब फिक्स मेथड में कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो जैसे मैंने अजम्पशंस लगाई है, यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, और ये पर्सनल है। ये जब नाम पार्टनर्स का आ रहा है तो पर्सनल, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मुझे बताओ कि जो इन्होंने इनिशियल स्टेज पर पैसा लगा रखा है, यानी कि जो पिछली साल का इनका क्लोजिंग बैलेंस बचा था, वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी। ये बात समझ में आती है। कुछ पैसा इन्होंने और एडिशनल लगा दिया, जैसे हम एडिशनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एडिशनल कैपिटल। तो जब पैसा लगाया है, इन फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उसे वापस करेगी। तो यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्रेडिट द गिव, यानी कि क्लियर। तो कैश हमने एडिशनल कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया। अब पार्टनर्स ने क्या करा, विड्रॉ कर दिया। क्या कर लिया, विड्रॉ, जिसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो जब विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार करके चलो, जैसे आप एक बैंक में पासबुक होती है, आप पासबुक चेक करना, जब पैसे डिपॉजिट कर पाओगे तो क्रेडिट हो जाओगे, और जब विड्रॉ करोगे तो डेबिट हो जाओगे। उसके पीछे लॉजिक देखना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि जब आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो आपका बैलेंस क्रेडिट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप कस्टमर हो बैंक के, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपको देगा। तो यानी कि वो क्या काम करेगा, क्रेडिट द गिवर। क्लियर, क्रेडिट उसको कर दो जिसको पैसे देने हैं, और डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसको कर दो जिसने पैसे ले लिए। तो यहां भी तो यही कंसेप्ट कर रहा है, जिसको देने हैं तो उसका बैलेंस हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। मैंने पार्टनरशिप फर्म में और पैसा लगाया तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, पार्टनरशिप फर्म में फिर वो क्रेडिट कर दिया। लेकिन मैंने पार्टनरशिप फर्म से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जो मैं रिसीव कर लिया तो यानी कि डेबिट द रिसीवर, तो मेरी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ध्यान से यहां पर जो था वो टोटल कर लिया, उसमें से लेस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो बैलेंस बचा जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रखा है एज ए कैपिटल। ये बात समझ में आती है। अभी करंट अकाउंट देख लेते हैं, फॉलोज। तो बेटा ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है। क्या है ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट, मैं आपको बता चुका हूं। यदि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहे, उसमें बस केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाए कि जो पैसा विड्रॉ किया या एडिशनल पैसा लगाया, तो वहां पर फिक्स मेथड यूज किया जाता है। क्लियर। दूसरा केस क्या है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो पार्टनर्स ने सैलरी के रूप में कमाया, इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, वो सारी की सारी बातें कहां रिकॉर्ड होगी, करंट अकाउंट में। तो ध्यान से, कभी कभी सिचुएशंस में ध्यान से देखो, पार्टनर्स का बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया जाता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोल देता है कि आपको फिक्स मेथड यूज करना है। तो यहां पर हम क्लियर है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोलता नहीं, लेकिन हिंट दे देता है। और हिंट कैसे पहचानना है आपको, ध्यान से, बैलेंस शीट जब आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तो उसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी शो होता है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का करंट अकाउंट शो हो रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर फिक्स मेथड यूज किया जा रहा है। क्लियर बातें हैं। तो ध्यान से, अगर वो बैलेंस जो है लायबिलिटी साइड में दे रखा है बैलेंस शीट में, यानी कि क्रेडिट दे रखा है, तो हम करंट अकाउंट में उसको कहां लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। वही कंसेप्ट चल रहा है पर्सनल अकाउंट वाला। यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है उसके कैपिटल पे, वो भी क्रेडिट करी जाती है। ऐसी कमीशन, सैलरी और कोई भी प्रॉफिट उसने P&L एप्रोप्रिएशन से जो अर्न किया है वो भी क्रेडिट में ही आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, इस वजह से ये क्रेडिट ही आता है। और लॉस का नेचर हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, लॉस क्यों आता है, क्योंकि आपके डेबिट साइड ज्यादा आपकी क्रेडिट साइड से, इसमें से लॉस आता है। प्रॉफिट क्यों आता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, किससे, आपकी डेबिट साइड से, इस वजह से वो क्रेडिट को डिफाइन करता है प्रॉफिट, और ये डेबिट को। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। यहां डेबिट में जो बैलेंस, ये टू बैलेंस बीडी दे रखा है, कंफ्यूज मत जाना। ये क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट
अकाउंट का बैलेंस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट्स में। तो जो एसेट्स में करंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम इधर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि डेबिट ये साइड है और क्रेडिट ये साइड है। अगर वो विड्रॉ कर लेता है ड्रॉइंग तो ये भी यहां गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी यहां आ जाती है। ये बात समझ में आती है। लॉस होता है वो भी डेबिट नेचर है, ठीक। और सारा ऐड करने के बाद जब इसमें से हम लेस करते हैं तो यहां जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस वो बचता है कि इस साल का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना बचा हुआ है। ये बात समझ में आती है। दिस इज योर करंट अकाउंट। और अच्छी तरीके से समझेंगे ये सारी बातें हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ज्यादा समझ में आती है। तो मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट दे रहा हूं उसमें और क्लैरिटी के साथ समझते चलेंगे। डोंट वरी, राइट डाउन कर इसको। तो बेटा फ्लैक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या? फ्लैक्चुएट हो जाना, जैसे बदलते रहना। यानी कि यहां पर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना आप सेपरेट यहाँ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे और ना करंट अकाउंट। बस यहाँ पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। जो भी मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें जो समझाया था कैपिटल अकाउंट, बस ऐसा ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। और कम से कम वो 8 पार्टनर्स के लिए बना रखा, लेकिन बनेगा कितना? वहां 2 बॉक्स बना देना बस। अमाउंट के वहां 1 बॉक्स है, कितने बना लेना? 2, क्योंकि 2 पार्टनर्स मिलेंगे, 3 पार्टनर्स मिलेंगे। ये बात समझ में आती है। यानी कि जैसे आपने जो भी बैलेंस लगा रखा है बाय बैलेंस बीडी, जो भी सैलरी रिसीव हुई है वो सारा वही कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा जो आपका फॉलो हो चुका है, जो मैं करवा चुका हूं। ये बात समझ में आती है, क्लियर? तो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर्स अंडर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से, ठीक है बेटा। ये तो आपका बेसिक फंडा था, लेकिन आपको मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में अभी कम आया होगा। कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और भी अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा आपको। ओके, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।